चलो देखो जी, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है ना, कि जैव प्रक्रम हम किसे कहते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझेंगे और शुरुआत से। अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको बोलना है ना, कि प्रॉब्लम है यहाँ पर, वहां पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम सबसे पहले क्या होता है, यानी जैव प्रक्रम हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जीवों में वे सारी प्रक्रम, जीवों में वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब होता है ना मरम्मत, है ना, उसको बैलेंस करना। यानी जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का, यानी हमारे अंदर जो टूट फूट का, जो मान लेते हैं कि हमें चलने में चाहे कुछ चीज में हड्डी टूट जाता है या कुछ शरीर का जो पार्ट्स है ना डैमेज हो जाता है, तो उसी सब का मरम्मत यानी उसका अनुरक्षण का कार्य करता है, वही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। आगे बात समझ में, यानी जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसका कार्य करता है? अनुरक्षण का, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। कोई दिक्कत? जैव प्रक्रम दो तरह के, एक सजीव या जिसे हम जैव कहें, सजीव या जैव। सजीव क्या है? जिसमें जान हो। सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान हो। सजीव वह कहलाता है जिसमें क्या हो? जान। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, जिसमें जान हो, वो सब क्या है? सजीव। आगे समझ में, सजीव किसे कहते हैं? सजीव वह है जिसमें क्या है? जान हो, है ना। उसके बाद निर्जीव या अजैव। तो निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो। अगर जिसमें जान है वह क्या होगा? सजीव। और जिसमें जान नहीं है वह क्या होगा? निर्जीव। समझ में आया? जान है सजीव, जान नहीं है निर्जीव। जैव प्रक्रम, तो जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी मरम्मत का कार्य करता है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। ठीक है, डेफिनेशन याद हो गया, सजीव याद हो गया, निर्जीव याद हो गया, याद हो रहा है। आगे देखेंगे पोषण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोषण क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, पोषण हम लोग समझते हैं कि किसी भी कोई भी काम हमें करने के लिए, अगर हमें किसी भी काम को करना है तो उस काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। हमको किसी भी काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो वो काम हम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते ऊर्जा नहीं। जिसमें एनर्जी ही नहीं है वो मरा हुआ है, जिसमें ऊर्जा नहीं हो क्या है? मरा हुआ। हम कह सकते हैं वो निर्जीव है, जिसमें ऊर्जा नहीं है ना। तो किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम है उसको संपादित करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा हमें कहां से मिलता है? भोजन से। कहां से? भोजन से। देखिए किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत जो है ना, उसको लेने के लिए हमें क्या? पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। पोषक तत्व किसको कहते हैं? साग सब्जी ले लो, फल फूल ले लो, है ना, भोज्य पदार्थ जो खाने वाला चीज है उसको ले लो, वो सब क्या है? पोषक तत्व। तो किसी भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। वो ताकत हमें कहां से मिलता है? भोज्य पदार्थ, जैसे हमें पोषक तत्वों से मिलता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। नहीं समझ में आया? हमें किसी भी काम करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? ऊर्जा यानी ताकत की। वह ऊर्जा और ताकत हमें कहां से प्राप्त होता है? भोजन से, यानी पोषक तत्वों से। यही इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं पोषण। पोषण किसी को दिक्कत समझने में? पोषण क्या है? हमें किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहां से मिलता है? खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्व से। उसी पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। कोई दिक्कत? क्लियर है? चल आगे बढ़े। आगे है पोषण, है ना। ये पोषण जो हम बताए, पोषण दो तरह के होता है।
एक स्वपोषी पोषण, एक स्वपोषी पोषण या इसी को हम कह सकते हैं स्वपोषण, और एक विषम पोषी पोषण या इसी को हम कह सकते हैं परपोषण। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, एक विषम पोषी पोषण या परपोषण। ठीक है, देखिए स्वपोषी पोषण या स्वपोषण हम किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण या स्वपोषण हम किसे कहते हैं? देखिए स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। देखिए इसमें कहा गया है कि वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, वह अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे हरे पौधा यानी जो पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन दूसरों से बनवाता है, खुद बनाता है। सूर्य से क्या लेता है? उसका प्रकाश। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल, है ना, जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधा क्या बनाता है? अपना भोजन तैयार करता है। और वह भोजन तैयार किया और उसके ऊर्जा के रूप में क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो क्या वो करता है? वह उसको ग्रहण करता है ना। देखिए वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित न रहे उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। कोई दिक्कत? पेड़ पौधा किसी पर आश्रित नहीं होता है। देखिए नोट एक लिखवा है कि स्वपोषी जीव जो है ना, जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं जो अपने से भोजन बनाता है, वो कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता कहां से लेता है? कार्बन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की आवश्यकता कहां से उसको प्राप्त होता है? प्रकाश। अभी ना बोले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, जिसमें वह कच्ची सामग्री कहां से लेता है? वायुमंडल से। सूर्य वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण, है ना। सूर्य से उसका प्रकाश, पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। इस क्रिया के द्वारा वह क्या करता है? भोजन बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। वो ऑक्सीजन को मनुष्य लेता है या पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा उसको क्या करता है? ग्रहण करता है ना। समझ में आ गया? स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। ठीक है, कोई दिक्कत? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। चलिए आगे देखेंगे विषम पोषी पोषण, ये वाला। तो वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? परपोषण या विषम पोषी पोषण। कोई दिक्कत? दूसरे पर आश्रित है विषम पोषी, स्वयं पर आश्रित रहे स्वपोषी। कोई दिक्कत समझने में? अब बताइए विषम पोषी पोषण, जैसे मनुष्य दूसरा पर आश्रित होता है। अगर बताइए चावल ना रहा तो क्या खाओगे? खुद से भोजन बना लोगे? नहीं। अगर आपको मुर्गा खाने की मन है तो खुद से खा लोगे? मुर्गा रहेगा तभी तो तुम खाओगे। खस्सी खाना हो तब रहेगा तब ना खाओगे। यानी दूसरे को नोच के खा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। या कोई भी जीव जंतु एक दूसरे को खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो ये विषम पोषी पोषण हो गया। हम लोग भोजन खुद से नहीं बल्कि दूसरे पर आश्रित रह के उसको करते हैं। मुर्गा है तो मुर्गा को हम खा रहे हैं चबा चबा के, तो दूसरे चीज को हम ना खा रहे हैं जी, तो हम लोग विषम पोषी ना हो गए। अब पेड़ पौधा बेचारा खड़ा है अपना भोजन बना रहा है खुद से, लेकिन हम लोग उसको मुर्गा आएगा मंडी में कीन के लाएंगे बना के खाएंगे, है ना। अरे बात समझ में? तो हम लोग कौन सा हो गए जी? विषम पोषी। स्वयं पोषी कौन हो गया? जो अपना भोजन खुद बना रहा है। याद हो जाएगा, जो अपना भोजन खुद बना रहा है क्या होगा? स्वयं पोषी। और जो दूसरे पर आश्रित रहे वो क्या होगा? विषम पोषी। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मैटर फंस नहीं रहा है जी? ठीक है आगे देखो। जैसे मनुष्य बताइए दूसरे पर आश्रित है कि नहीं? भेड़ घास पर आश्रित है जी। भेड़ के घास न रहेगा तो बेचारा जी पाएगा? तो दूसरा पास बकरी भी घास पर आश्रित है कि नहीं? इत्यादि। आगे है विषम पोषी के प्रकार होता है।
विषम पोषी के प्रकार। कौन कौन? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। बारी बारी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहला परजीवी पोषण। देखो ये पोषण की वह विधि है कि कोई जीव जो है ना उस पर आवास भी लेगा, यानी उस पर रहेगा भी और आपसे भोजन भी प्राप्त करेगा। वैसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी। यानी वो जीव उस पर रहेगा भी और ओकरे से भोजन लेगा। जैसे खटमल, जू ढीला जी माथा में, अब माथा में ढीला तो तोरा मथवा के कीला जो बनल है ओकरा पर रह रहा है कि नहीं? इस पर रह भी रहा है और हमसे वह भोजन भी प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परजीवी। अमरलता देखे हो, अमरबेल के पौधा, अमरलता जी पेड़ पौधा से भोजन भी लेता है, ओकरा में लिपिटा हुआ रहता है, ओकरा पर रहता भी है। या उस देखिए वो कह रहा है परजीवी पोषण वह है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे, मारेगा नहीं, मार देगा फिर बेचारा खाएगा कोई चीज, बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। जैसे जू, फीताकृमि, ये सब है ना। फीताकृमि एक जीव है जो रहता भी है, आपसे आपको वो क्षति थोड़ा तो पहुंचाता है, ढीला भी क्षति पहुंचाता है, सब खून सब चूस जाता है जी, क्षति तो पहुंचाता ही है लेकिन मारता नहीं है, वो आपको क्षति पहुंचाएगा खाली, है ना। जेकर ज्यादा पिलुआ ऐसा ढीला पड़ेगा ओकर देह कहियो ना बनेगा, है ना, एकदम पत्थर घींचे रहेगा सब। ये सब ज्यादा महिला में रोग पाया जाता है ढीला के, लगा पिल्लू ऐसा ढीला कबर कबर चल रहा है, माता में देखेगा फाड़ काट काट के सहरवाती है सब, है ना, खूब होता है। हमी में का, हमी में माथा में देखे ढीला का से एक बार मार देगा, कभी तनी से ज्यादा खिस मरते तो दिलो मुरा लगी। लड़की लोग तो सब मुराएगी जी नहीं ना। अभी सबके बड़ा प्रतिष्ठा कुची में रहता है, बाले में, बाले के ये सब बड़ा शौकीन रहता है सब, है ना। महिला देखते हो कि एक एक से के तेल लगाता है सब, हमी के कुछ ना, हमी के बिना तेल लगे छोटा बड़ा करिए तेल घस लेते हैं। लड़की लोग मुंह में बोर्लिंग लगाएगी, हमी के माथा में जो लगेगी वो मुंह में लगा लीजिए, हो गया होता। जो हमी के क्रीम तेले क्रीम होता है, तेल लगे अब जो हम ही की है तेल लगाया माथा में, मुंह में घोस लिए, चिकना हो गई मुंह आओ का देखो समझ में आया। परजीवी पोषण है। अगला है मृतजीवी। मृत मतलब समझ में आ रहा है? मरा हुआ। तो मरा हुआ या सड़े गले पदार्थ से जो जीव अपना भोजन बना रहा है उसको कहेंगे मृतजीवी पोषण। जैसे देखते हो गाय मर जाता है, फेंका जाता है, अब ओकरा में कबर कबर पिलुआ पड़ जाएगा, 3-4 दिन के बाद कीड़ा चलित रहेगा खूब, कबर 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 और छी को चीज तो भैंसिया मरल तो कहा फेंकल न हल तोरे कह रहे हैं बड़ा है तो कहा फेंकी है, तो कभी कीड़ा न लगली होते, कीड़ा लग रहा है तो फायदा नहीं जी, कीड़ा खा रहा है उसको और खा के हग दे रहा है तो मट्टी बन जा रहा है, तो बढ़िया ना है। तो वही ना कहता कि मृतजीवी पोषण क्या है कि मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से तथा गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है, जैसे फफूंदी या कवक। जितना कीड़ा मकोड़ा है देखते हो पड़ जाता है मरा हुआ जीव जंतु पर पड़ के उस पर रह के उसको क्या करता है, खाता पीता है ना। तो क्या है मृतजीवी पोषण? सड़ा गला से। एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण जानते हो क्या है? फफूंद भी होता है, फफूंदी लग जाता है। कभी कभी छत्ता देखे हो, गोबर छत्ता, अरे मशरूम बंद लाते हो ना, मशरूमा कहाँ उगाया जाता है? गलने सड़ने गलत चीज को उगता है। भूसवा कैसे लाता है पता है? गला के एकदम सड़ा हो जाता है, महकता है भूसवा, और ओकरे पे मशरूम दर से खाता है सब, है ना। तो अरे अच्छा तो लगता है, तो है ना कि सरल गलत चीज तो अच्छा लगने करता है। तो अब बताइए वो जो चीज है, अब जो छाता मशरूम है, मशरूम भी कहाँ उगता है? सड़क गले पर। तो वो सब क्या है? मृतजीवी पोषण। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? पर पोषण कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? परजीवी जो उस पर रहता है भी उससे भोजन भी प्राप्त करता है, मृतजीवी सड़ा गला या मरा हुआ से भोजन प्राप्त करता है। एगो प्राणी संपोषण कल बताएंगे, लेकिन आज समझ लो खाली प्राणी संपोषण वह ये पोषण की विधि है जिसमें जीव जो है ना एकदम तरल पदार्थ को खाता है, तरल या ठोस पदार्थ को सीधे निगल जाता है,
तरल माने पानी पीता है, ठोस पदार्थ को सीधे निकल जाता है, वो क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य प्राणी संपोषण में आता है। मनुष्य क्या करता है जी? पानी पीता है, तरल पदार्थ, उसके बाद भोजन को सीधे निकलता है, अरे चबा के निकले, चाहे एकदम ठोस रूप में ले रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण कहेंगे। मनुष्य क्या होता है? प्राणी संपोषण प्राणी होता है। ठीक है।